पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए और सी है। इसमें हमने बोला था क्या बोला तूने? जो है ये कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा कर्ण शिकायत है और इसको एच से सूचित किया जाता है। कर्ण अपनी जगह पर फिक्स और इसको बोले थे कि अगर आप इसको थीटा माने हैं तो ये वाला आपका लंब हो जाता है और बची हुई जो भुजा होता है इसे आधार कहते हैं। लंब को पी कहते हैं, P4 परपेंडिकुलर होता है और आधार को B कहते हैं, B4 बेस होता है। आप जाने P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। आप जाने B4 बेस, बेस का मतलब आधार हो गया। आप जाने H4 हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है। सूत्र के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मान लिया जाए कि यह आपका ABC करके एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण यानी एच बोलते हैं। अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो आपका ये P बन जाता है यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब बन जाता है और ये बच गया भुजा जो है सो आधार यानी कि बेस बन जाता है। यदि हम P को H से भाग दे दे, P को H से भाग दे दे या कह दे B को H से भाग दे दे तो ये क्या बनेगा? तो हमारे जो भी गणित शास्त्री लोग हैं उन्होंने बोला कि जब तुम P को H से भाग दोगे तो इसे साइन थीटा कहेंगे और B बाई H को कोस थीटा कहेंगे। अगर P को हम B से भाग दे दे तो इसका नाम टेन थीटा हो जाएगा। अगर हम आगे बोले कि अगर हम उल्टा इसको भाग दे दे, B से P को भाग दे दे, B को P से भाग दे दे यानी BP हो जाएगा तो ये BP हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम आगे बोल दे कि H को P से भाग दे दे या हम H को B से ऐसे भाग दे दे H बटा B यानी कि इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। और इसके आगे अगर हम H को P से भाग दे दे इसका सूत्र हो जाएगा कोस थीटा। तो इस तरह से हमारी P बाई H साइन थीटा होता है, B बाई H कोस थीटा होता है, P बाई B टेन थीटा होता है, B बाई P कोस थीटा होता है, H बाई B सेक थीटा होता है, H बाई B कोसेक थीटा होता है। इसके आगे की वीडियो में हम इन सूत्रों के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।